एक क्वेश्चन हमारा ये भी है कि फर्स्ट डे से ही हमारी क्लासेस अब स्टार्ट हो जाएंगी या फिर हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा। तो ऑफ कोर्स आपका फर्स्ट डे वाले दिन तो अलग अलग टीचर आएंगे और वो अपना इंट्रोडक्शन आपको देंगे एंड आपसे आपका इंट्रोडक्शन लेंगे। ओके, एंड मतलब आपका क्या ये परिचय वाला दिन रहने वाला है। ओके, और बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। ओके, आप सब सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो है आपकी नर्वसनेस। इन दिस सेंस नर्वसनेस का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि आप जब बीएससी नर्सिंग की जर्नी के लिए आपका जो फर्स्ट डे रहने वाला है कॉलेज में वो कैसा रहेगा, उस नर्वसनेस के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपके लिए एक 20 क्वेश्चन का एक पूरा मतलब लिस्ट है वो बना के लेके आई हूँ कि आपके कौन कौन से मतलब आप क्या क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या क्या सवाल आ रहे हैं, हम यहाँ पे इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, ये अपनी रहने वाली है पूरी लिस्ट रहने वाली है। ओके, कि आपका मतलब आप कौन कौन सी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन हो कि मुझे कैसा कॉलेज मिलेगा, कैसे वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, हमारा फर्स्ट डे कैसा रहेगा, ओरिएंटेशन डे कैसा रहेगा, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आज हम वहाँ पे सारी बातें यहाँ पे यही करने वाले हैं। तो आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि एंड तक जाते जाते आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं होने वाली है, मैं कॉलेज में आराम से एंड बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैं जाने वाला हूँ या फिर जाने वाली हूँ। ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बात कर लेते हैं कि आप कॉलेज में आपका जो फर्स्ट डे रहने वाला है उससे भी पहले आप जाओगे कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए। ओके, हम उसी को भी फर्स्ट डे मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपका जो क्लास स्टार्ट होगा हम उसको फर्स्ट डे मानेंगे। दैट्स मीन आप जब यूनिफॉर्म वियर करके और अपना कॉलेज बैग लेके और मतलब एकदम फुल स्टूडेंट बन के जब जाओगे ना, वो आपका फर्स्ट डे रहने वाला है। उससे पहले जब आप एक बार कॉलेज में जाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, वो आपका रिपोर्टिंग डे रहने वाला है। ओके, तो रिपोर्टिंग में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मैंडेटरी रहने वाले हैं एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना दी है। आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ए से लेके डॉक्यूमेंट्स जेड तक सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अपनी एक डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे लिस्ट भी बनाई गई है, उस डॉक्यूमेंट के लिस्ट को देखकर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर करवा सकते हो। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे हम इतनी बातें नहीं करेंगे कि आपको कौन कौन से लेके जाने होंगे। ओके, ऐसे क्या, जैसे आप रिपोर्टिंग वाले दिन जाओगे तो वहाँ पे फैकल्टी टीम होगी आपकी रिपोर्टिंग करने के लिए, है ना, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिपॉजिट करने के लिए एंड आपको थोड़ा सा क्या हमको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। दैट्स मेन कि हमारा ओरिएंटेशन डे कैसा रहने वाला है, आपको यूनिफॉर्म वियर करके आनी है या नहीं आनी है, और आपकी यूनिफॉर्म है वो कैसी रहने वाली है, और नियर बाई हॉस्टल या फिर पीजी है, अगर कॉलेज के साथ में हॉस्टल्स है वो अवेलेबल हैं तो उनके बारे में वो बताने वाले हैं। अगर नहीं है तो क्या है, जो भी नियर बाई आपके पीजी जो कि मतलब आपकी कोस्ट से रहेंगे ना, उनके बारे में वो थोड़ा बहुत आपको बता देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग आपकी मान लो हो गई है या फिर रिपोर्टिंग वाले दिन आप पे जाओगे। जब आप रिपोर्टिंग वाले दिन जाओगे तो आपको फैकल्टी टीम बता देगी कि आपको जैसे कि यूनिफॉर्म है वो वियर करनी है या नहीं, एंड यूनिफॉर्म के बारे में बता देंगे। ओके, तो फिर भी हम थोड़ा बहुत देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लेके जाने हैं। जैसे कि आपका एडमिशन रिसिप्ट है और फीस है, आधार कार्ड है, आईडी प्रूफ है ना, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह है ना, ये सब है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं आपके कॉलेज वाले दिन। ठीक है, दैट्स मीन आप रिपोर्टिंग करके घर पे आओगे तो आप बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके आओगे वहाँ से, है ना। आप प्रिपेयर करोगे कि मुझे नोट्स बुक लेके जानी है, फिर अपनी ड्रेस प्रिपेयर करनी है, कॉलेज बैग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, आपको चाहिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपको एक बैग लेके आना है। ओके, और वो बैग है अच्छी क्वालिटी का बैग होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का मतलब ये है क्योंकि आपको 4 साल उस बैग के साथ गुजारने हैं। ओके, तो वो जो बैग है वो अच्छी क्वालिटी का, और कलर उसका आई थिंक आप ब्लैक ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज ऑफ अगर आप पिंक या फिर कुछ ऐसे कलर लेते हो वो तो क्या आप मतलब धूप में भी आपको जाना पड़ेगा तो वो कलर है वो फेड होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। ओके, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ब्लैक कलर का बैग है वो ज़्यादा प्रीफर करना, क्योंकि एक तो क्या है उसका कलर फेड नहीं होता, एंड सेकंड ये कि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। बिकॉज जो बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है एंड हम यहाँ पे जीएनएम के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों ही क्या है, प्रोफेशनल कोर्स रहने वाले हैं। आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपने कपड़ों के साथ में आप अपना बैग भी ज़्यादा मतलब हर बार धो लो। ओके, तो आपको बैग भी ऐसा लेना है कि आपको ज़्यादा धोने की भी ज़रूरत ना पड़े एंड ज़्यादा पुराना भी ना हो, है ना, मतलब कलर वगैरह फेड भी ना हो। ओके, तो आपको सबसे पहले एक अच्छा बैग लेना है, वाटर प्रूफ भी होना चाहिए। ओके,
उसके बाद में आपको लेनी है नोटबुक। और नोटबुक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपका फर्स्ट डे रहने वाला है तो उसमें आप एक मतलब ज़्यादा मोटी भी नहीं हो तो ज़्यादा पतली भी नहीं हो, ऐसी और थोड़ी अच्छी सी क्वालिटी की आपको क्या एक नोटबुक लेके जानी है। ओके, दैट्स मीन एक तो हम वो नोटबुक होती है जो एकदम रफ नोटबुक होती है, वो नोटबुक मत लेके जाना प्लीज़। ओके, आपको मतलब थोड़ी अच्छी क्वालिटी की नोटबुक लेके जाना है। ओके, एंड आप वो लाइन वाली भी लेके जा सकते हो और एक वो शीट वाली होती है ना, वो लेके जा सकते हो। ओके, ये आपको नोटबुक लेना, अपने बैग के अंदर डाल देना ये। ओके, उसके बाद में आपके पास एक तो पेन होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में आपको ये बताएंगे कि आपका ड्रेस कोड कैसा रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ड्रेस है वो रेडी करवा लेना। ओके, आप देखो होता क्या है कि अब यहाँ पे ये तो आपकी वो है कि आप पहले दिन जाओगे तो आपकी नोटबुक है वो एक रहेगी, बाकी आप जैसे पहले ही आप नोटबुक ख़रीदना चाहते हो तो कम से कम आप मतलब 100 रुपीज़ से ज़्यादा वाली जो प्राइस की नोटबुक होती है ना, वो लेके आना आपको। ओके, अच्छी क्वालिटी की जो मतलब उनकी जो उनका जो पेपर है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ऐसी आपको नोटबुक चाहिए होंगी। एंड कम से कम इतनी मोटी तो होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, इन सब की अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो आपको अच्छी क्वालिटी की एंड मोटी चाहिए, आपको बार बार क्या अपनी नोटबुक बदलनी ना पड़े। ओके, एंड अच्छे स्टूडेंट हो तो ऑफकोर्स आप नोट्स बनाओगे। ओके, तो यहाँ पे मतलब आप नोटबुक है वो भी ले सकते हो। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं आपका जो पहला दिन है उसमें आप क्या मतलब जैसे ही आपका पहला दिन रहेगा तो आप क्या करना कि 20 to 30 मिनट आपको पहले जाना है। ओके, पहले जाओगे तो आपको क्या थोड़ा बहुत पहला कुछ पता लगेगा। जैसे ही आप पहले जाओगे तो आपको अपनी फैकल्टी टीम मिलेगी एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपके सीनियर्स मिलेंगे, तो आप क्या है उनसे थोड़ा बहुत क्या है आपका इंट्रोडक्शन है वो हो जाएगा। ओके, एंड और यहाँ पे हम एक और इम्पोर्टेंट थिंग के बारे में बात करेंगे, और वो ये है कि आपकी जब भी कॉलेज है वो स्टार्ट हो रही है, मान लो कि आपकी कॉलेज है वो किसी भी डेट को स्टार्ट हो रही है ना, तो उससे आप एक दिन पहले चले जाओगे। ओके, अगर आप उससे एक दिन पहले चले जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, और फ़ायदे ये होने वाले हैं, मान लो आप की जो भी थिंग्स है दैट्स मीन आपकी डेली शेड्यूल में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ओके, आप मुझे नहीं लगता कि सारी चीज़ें हैं आप अपने साथ में लेके जाओगे। ओके, तो मतलब वहाँ पे भी आपको क्या खरीदारी करनी पड़ेगी, है ना। तो किसी भी चीज़ को बाय करने से पहले जब आपके पास इतना टाइम पड़ा है कि आप उसकी कॉस्ट के साथ में कंपैरिजन कर पाओ। ओके, तो जैसे ही आप उसके कॉस्ट के साथ में कंपैरिजन करोगे तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, दैट्स मीन कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना। ये अब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि आपका हॉस्टल एंड पीजी हो सकता है, एंड आपकी जो भी डेली शेड्यूल में आने वाली जो भी थिंग्स है वो भी हो सकती हैं। ओके, जो है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं इसलिए पहले बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे। उसके बाद में एक आपका सवाल ये है कि ओरिएंटेशन वाले दिन क्या रहने वाला है। ओके, मतलब ओरिएंटेशन डे। ओरिएंटेशन डे का मतलब ये होता है कि जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे आपका फैकल्टी टीम वाला रूम कौन सा होगा, आपकी क्लास कौन सी होगी, एंड वॉशरूम वगैरह है वो कहाँ पे होंगे, एंड उसके बाद में आप जैसे हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे आपका जो स्टाफ नर्सिंग रूम है वो कहाँ पे होगा, एंड वार्ड्स वगैरह, है ना। मतलब हॉस्पिटल का एक पूरा ओरिएंटेशन एंड कॉलेज का भी पूरा एक ओरिएंटेशन आपके पास होना चाहिए। ओके, तो आपको क्या है मतलब ओरिएंटेशन डे वाले दिन आपको बताया जाता है, दैट्स मीन ये आपका फर्स्ट डे भी हो सकता है। ओके, क्योंकि कॉलेज में जाओगे तो आपका फर्स्ट डे ही ओरिएंटेशन वाला दिन हुआ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 20 to 30 मिनट आप अगर पहले चले जाते हो तो आपको थोड़ा सा क्या है फ़ायदा मिलेगा। इसमें आप अपनी फैकल्टी टीम से बात करोगे, सीनियर से बात करोगे, एंड फैकल्टी टीम से कैसे बात करना है, सीनियर से कैसे बात करना है, तो आपको सबसे पहले आप उनको विश करोगे। ओके, उसके बाद में जैसे ही वो आपसे बात करते हैं आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे कि मेरा नाम क्या है, और ये मैंडेटरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बात करते हो या फिर हिंदी में बात करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसी अपनी लैंग्वेज कंफर्ट लगे आप उसी भाषा में बात कर सकते हो। ओके, तो अब अपना नेम बताना है, एड्रेस बताना है, उसके बाद में आप कहाँ से आए हो, उससे पहले आपने क्या क्या किया है, ये सब बताना, आपकी हॉबी वगैरह क्या रहती है। दैट्स मीन आपको किसी को सिंगिंग अच्छी लगती है, किसी को डांसिंग अच्छा लगता है ना, दैट्स मीन है ना, कुछ है वो मतलब स्टूडेंट्स है वो डांस अच्छा कर लेते हैं, कुछ सिंगिंग अच्छी कर लेते हैं, है ना। तो अलग अलग जो भी टैलेंट है आप उनको बता देना। ओके, और उसके बाद है ना, और आपने क्या क्या किया है, दैट्स मीन आपके 12th में कितने परसेंटेज हैं, एंड 12th के बाद में अगर कुछ किया है तो वो बता देना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है, सेकंड ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स के पास नीट के बाद में बीएससी नर्सिंग का होता है ऑफ कोर्स। तो क्या है मतलब बहुत सारे स्टूडेंट आपको वहाँ पे ऐसे मिलेंगे जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके बाद में वो क्या है नर्सिंग में आए हैं, ये उसका थर्ड अटैम्प्ट या फिर सेकंड अटैम्प्ट ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हमारी मतलब मैं मेरी बात करूँ तो मेरी क्लास में भी ऐसे स्टूडेंट थे जो कि क्या नीट की प्रिपरेशन करते करते आए थे। ओके,
तो आपको वहाँ पे भी ऐसे मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन हमारा ये भी है कि फर्स्ट डे से ही हमारी क्लासेज अब स्टार्ट हो जाएंगी या फिर हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा। तो ऑफकोर्स आपका फर्स्ट डे वाले दिन तो अलग अलग टीचर आएंगे और वो अपना इंट्रोडक्शन आपको देंगे एंड आपसे आपका इंट्रोडक्शन लेंगे। ओके, एंड मतलब आपका क्या ये परिचय वाला दिन रहने वाला है। ओके, और बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। ओके, आप सब एक दूसरे के बारे में जानोगे, स्टूडेंट्स है वो भी क्या है आपस में क्या मतलब इंट्रैक्शन करेंगे एक दूसरे को। ओके, तो ये आपका क्या मतलब अच्छा ही जाने वाला है। आपको मतलब क्लास वगैरह तो स्टार्ट नहीं होगी, वो बस आपको बताएंगे कि सब स्टूडेंट से पूछेंगे कि आप नर्सिंग में कैसे है, आपका क्या पर्पज है, आपने नर्सिंग को कैसे चुना और नर्सिंग ने आपको कैसे चुना, ये सब पूछेंगे। ओके, एंड ओरिएंटेशन रहेगा, दैट्स मीन क्या कहाँ पे क्या होने वाला है, ये सब आपको बताएंगे। एंड थोड़ा बहुत नर्सिंग के बारे में बताएंगे कि नर्सिंग एक कैसा प्रोफेशन है, ये है वो है, ये सब बताएंगे। ओके, तो दैट्स मीन आपका क्या पूरा इंट्रोडक्शन वाला दिन रहने वाला है। आपकी उस दिन क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगी, लेकिन आपको वहाँ पे क्या क्लासेस के बारे में बता दिया जाएगा कि आपकी क्लासेस की इतनी टाइमिंग रहेगी। ओके, जैसे हमारी जो टाइमिंग थी ना वो सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक थी। एंड सॉरी मतलब हॉस्पिटल का टाइम था 8 बजे से लेके 12 बजे तक, और उसके बाद में 1 बजे से लेके हमारी 3 बजे तक क्लासेस रहती थी। हाँ, ऐसा था। ओके, एंड जब मतलब ओनली कॉलेज था तब हमारी 8 बजे से लेके 2 बजे तक थी। ऐसा था। और आपको बता दिया जाएगा कि हॉस्पिटल का टाइम क्या रहने वाला है एंड कॉलेज का टाइम है वो क्या रहने वाला है, आपकी क्लासेस कितनी है, कब लगने वाली है, ये सब बता दिया जाएगा। एंड बीएससी नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट है उनके बारे में बता दिया जाएगा। ओके, एंड बीएससी नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट है ये मैं भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, आप जाके ज़रूर देखना। अभी नहीं बनाइए, बनाऊँगी तब देख लेना। ओके, एंड उसके बाद में बात ये आती है कि आप मतलब आपके लेक्चर है वो लंबे लंबे होने वाले हैं। ओके, तो आप अपने बैग में एक वाटर बॉटल ज़रूर रखना एंड एक लाइट टिफिन है ना, लाइट सा टिफिन रखना। टिफिन का मतलब ये है कि आप मतलब उसमें कुछ स्नैक्स वगैरह भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि आप अपना ब्रेकफास्ट करके आओगे, उसके बाद में भी आपको जब बड़े बड़े लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे तो ऑफकोर्स आपको भूख लगेगी। तो आप क्या करना है, आप एक लाइट सा टिफिन अपने पास कैरी करके रखना ताकि आप थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। और एक वाटर बोतल ज़रूर रखना। वाटर बोतल आपको इसलिए रखना है क्योंकि बड़े बड़े लेक्चर होंगे तो आपको जब लेक्चर ऑफ होंगे तभी आपको क्या बाहर जाने दिया जाएगा ना, तो अपने पास एक वाटर बोतल है वो ज़रूर रखना। गर्मी का मौसम है, अपने आप को डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये रहता है कि हॉस्टल में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा क्या क्या सामान लेके जाना है। एक्स्ट्रा नहीं, मैंडेटरी जो भी क्या क्या सामान है वो लेके जाना है ना, क्या क्या लेके जाना है। तो यहाँ पे बाल्टी टब के बारे में बात नहीं करेंगे। ओके, इसके बारे में आपको अलग से वीडियो बना दी जाएगी क्योंकि यहाँ पे हम सारा कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए इसकी अलग से वीडियो होगी, वो आप जाके ज़रूर देख लेना। एंड एक क्वेश्चन ये आता है कि मोबाइल का यूज़ करना है या नहीं। तो देखो बीएससी नर्सिंग में या फिर चाहे आपकी जीएनएम हो, है ना, जैसे जैसे आपकी मतलब आप जैसे कॉलेज में जाओगे तो आपका जो मोबाइल है वो वहाँ पे ही, मतलब मैं तो अपना मोबाइल टिफिन में रखती थी, बहुत जब चेक करने आते थे। ओके, एंड मतलब मोबाइल है वो वहाँ पे बैन होता है। ओके, मोबाइल वहाँ पे यूज़ नहीं करने देते। आप चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे आपकी नर्सिंग क्लासेस लग रही है, सॉरी आपकी जो क्लासेस है लग रही हो, या फिर हॉस्पिटल में हो, आपको क्या है वहाँ पे मोबाइल है यूज़ करने नहीं दिया जाता। तो अगर आप हो सकता है आप अपने हॉस्टल में छोड़ के जाओ, पीजी में छोड़ के जाओ। एंड वहाँ पे मतलब कॉलेज में तो क्या है बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। हम कभी कभी लेके आते थे और फिर हमें छिपाना पड़ता था, तो हमारे टिफ़िन जब खाली होते थे तब तो उसमें छुपा देते थे, बाकी कभी कभी पकड़े जाते थे। ओके, ऐसा होता था हमारे साथ। उसके बाद में बात करते हैं कॉलेज बैग में क्या क्या होगा। कॉलेज बैग में वही आपकी मतलब नोटबुक होगी, एक वाटर बॉटल होगी, टिफ़िन होगा ना। टिफ़िन इसलिए होगा क्योंकि आपको मतलब स्नैक्स का टिफ़िन होगा एक। ओके, अब और पेन हो सकता है, बस यही सब चीज़ें होंगी। ओके, एंड एक क्वेश्चन ये है कि घबराहट होना सामान्य है या नहीं। ऑफ कोर्स आपका फर्स्ट डे रहने वाला है तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा मतलब नर्वस तो होगे ही, तो ये तो एकदम नॉर्मल है। मतलब सब स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी होगा। मैं चाहे आपको कितनी ही वीडियोस के माध्यम से आपको बता दूं, लेकिन उसके बाद में भी आपको थोड़ी सी आज नर्वस है वो आप पोस्ट बनोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब सबके साथ होता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये है कि पहले दिन कौन सी जानकारी नोट करनी है। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले दिन आपको कौन कौन सी जानकारी नोट करनी है। आपको करनी है सबसे पहले आपका टाइम टेबल क्या रहने वाला है, दैट्स मीन कॉलेज में आने का टाइम क्या रहेगा, है ना। आपकी क्लासेस है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, आपका टाइम टेबल क्या रहने वाला है। डिपार्टमेंट के बारे में आप पता करोगे या फिर आपको बताया जाएगा। डिपार्टमेंट के बारे में मतलब ये है कि आपकी क्लासरूम कहाँ पे रहने वाली है, फैकल्टी जो रूम है वो कहाँ पे रहने वाला है। एंड
अलग अलग डिपार्टमेंट, है ना। डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एंड फैकल्टी नेम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से टीचर हैं एंड कौन कौन सा जो स्टाफ है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, ये सब आ जाएगा। और अपने सीनियर से बिल्कुल आप मतलब एक ना टर्म यूज़ की जाती है, वो उसका नाम है IPR। IPR वो नर्सिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये टर्म। इसका मतलब ये होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। वो वहाँ पे आपके ना आपको वहाँ पे जाके ये एस्टेब्लिश करना है। ओके, इसका मतलब ये है कि आप अपने सीनियर के साथ में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करोगे, मतलब आपके अच्छे से रिलेशन होने चाहिए, हार्मोनी रिलेशनशिप, है ना। मतलब आपके मतलब आपके सीनियर के साथ आपकी ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि आप उनसे हेल्प मांग सको, और थोड़ा सा प्रोफेशनल भी एंड थोड़ा सा मतलब फ्रेंडली, ऐसा सा होना चाहिए ताकि आप उनसे हेल्प मांग सको। आप अभी नए हो तो आपकी वो ज़रूर हेल्प करेंगे ना, ऐसा सा कुछ होना चाहिए। ओके, उसके बाद में बस इतनी ही थी हमारी, और मतलब ऐसे इतने क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी रहने वाली है। ओके, एंड और तो हम क्या बताएं, जैसे कि सबसे पहले, और सॉरी एक चीज़ हो रहा है जो मैं बोल रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। वो ये रहने वाला है कि हाँ, आई थिंक मैंने सबके बारे में बात कर ली है। ओके, सो आपके जैसे जैसे सवाल आते हैं मैं आपको आंसर देती जाऊंगी। ओके, और जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो ऑफ कोर्स आपको कुछ फैकल्टी है वो अच्छी मिलेगी, कुछ फैकल्टी वो मतलब अच्छी नहीं मिलने वाली है। ओके, हम बुरी नहीं बोलेंगे। ओके, दैट्स मीन कुछ अब अच्छी होगी और कुछ अब वो अच्छी नहीं होगी। ओके, तो उसके लिए आपके पास सोल्यूशन ये है कि हमारी जो यूट्यूब चैनल है ये ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म। ओके, इसके ऊपर आपकी सारी टाइप की क्लासेस लगने वाली है। ओके, फर्स्ट ईयर में आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा। आपका जो फर्स्ट ईयर का ना फर्स्ट सेमेस्टर रहने वाला ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम आपको एक मतलब क्लास A से लेके Z तक हम आपको यहाँ पे सब कुछ कवर करवाने वाले हैं, और उसके नोट्स अब आपको PDF पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आपको सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। एंड जैसे ही आपकी कॉलेज स्टार्ट हो जाती है या फिर हम 1-2 दिन में ही क्या है आपकी जो क्लासेज है वो स्टार्ट कर देंगे। ओके, आपके जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहने वाले हैं उनकी क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएंगी, और मैं उन्हीं पे काम कर रही हूँ। दैट्स मीन मतलब जो हमारे नोट्स है थे ना, मतलब जो मैंने नोट्स बनाए थे उनसे मैं आपको क्या है मतलब PDF उनमें PDF कन्वर्ट करके मैं आपके जो भी नोट्स है वो बना रही हूँ। आपको ऑथेंटिक नोट्स मिलने वाले हैं। ओके, तो उसमें आपको कुछ भी स्किप नहीं होने वाला है। आप बस क्लासेस है वो उनको अटेंड करना और आराम से मज़े करना, आपको कुछ नहीं करना है। ओके, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।